पैरामेडिकल विथ अभी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है। तो थोड़ा बहुत हम समझ लेते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है। अगर हम बात करें किसी गाड़ी का पहिया या किसी बाइक का पहिया जो कि यहाँ से चालू होता है वो यहीं पर आ जाता है, मतलब कि यहाँ से चालू हुआ वो यहीं पर आ जाता है। जहाँ से चालू होता है वहीं पर रुक जाता है। यहाँ से चालू होकर वो यहीं पर आ गया, जो यहाँ से चालू होकर वो यहीं पर आ गया। मतलब कि जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है जिसमें बात करें 1 से 28 दिन या 1 से 30 दिन, अगर हम बात करें 1 से 28 दिन की, तो वहीं से चालू होकर वो वहीं पर आ जाती है। उसको क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि डेफिनेशन क्या होता है। सबसे पहले हम यहाँ पर डायग्राम को देखेंगे, थोड़ा बहुत यहाँ पर समझ लेते हैं हम मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, डायग्राम के द्वारा दिख रहा होगा, जो कि 1 से 5 डे है उसको क्या बोल सकते हैं हम? ब्लीडिंग टाइम बोल सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं हम? ब्लीडिंग टाइम बोल सकते हैं। इस फेज को क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुअल फेज बोलते हैं। जो कि एस्ट्रोजन एंड बोल सकते हैं एलएच या एफएसएच की मात्रा कम होती है। इस फेज में क्या होता है? एफएसएच या एलएच या बोल सकते हैं एस्ट्रोजन की मात्रा कम होती है। इस फेज को क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुअल फेज, या बोल सकते हैं प्रोजेस्टेरोन रूट कोजेज। हम क्या बोल सकते हैं? प्रोजेस्टेरोन रूट कोजेज, या प्रोजेस्टेरोन की मात्रा भी आपको यहाँ कम होती है। जो कि 1 से 5 डे होता है उसको हम ब्लीडिंग टाइम बोलते हैं एंड मेंस्ट्रुअल फेज बोलते हैं। एंड आगे बात करते हैं जो कि 5 से लेके 14वें दिन है। यहाँ से हम बात करें, आगे की तरफ बढ़ते हैं हम, तो उसको क्या बोलते हैं? फॉलिकुलर फेज, या बोल सकते हैं प्रीवेटिव फेज या रेगुलेटिव यूट्रस। ठीक है। इस फेज में जो कि एफएसएच एलएच या एस्ट्रोजन की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, यहाँ पर एस्ट्रोजन बढ़ जाता है। जबकि बात करें हम यहाँ पर ब्लीडिंग टाइम में, एस्ट्रोजन एलएच एफएसएच की मात्रा कम हो जाती है। यहाँ पर एफएसएच या एलएच की मात्रा कम हो जाती है, जो कि 1 से 5 डे में। अगर हम बात करें 5 से 14वें दिन तक बात करें, 14 डे तक बात करें, यहाँ पर एफएसएच एलएच या एस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है। इस फेज को हम क्या बोलते हैं? फॉलिकुलर फेज। ठीक है। इसमें क्या होता है? डेवलपमेंट ऑफ द ओवरी, जो कि डेवलप किसका होता है? ओवरी का डेवलपमेंट हो जाता है। अगर आगे की बात करें हम 14 से 28 दिन की बात करें, हम 14 से 28 दिन की बात करें, तो आपको यहाँ पर जो कि यहाँ पर ल्यूलेट फेज हो गया या सिकेटरी फेज, ल्यूलेट फेज हो गया, सिकेटरी फेज आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर एस्ट्रोजन की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, या बोल सकते हैं ओविलेटरी फेज या एलएच बोल सकते हैं। यहाँ पर जो कि एस्ट्रोजन की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, यहाँ ल्यूलेट ओविलेटरी फेज हो जाती है। ठीक है। इस डायग्राम के द्वारा आपको समझाया गया है। एंड जो भी आपको और भी डाउट है, एंड आगे भी डायग्राम आएगा उसके द्वारा आपको जो कि 14 से लेकर या 40 से लेकर 28 के बारे में पढ़ाया जाएगा, जो कि समझाया जाएगा। यहाँ पर हम बात करें तो सबसे पहले हमको नॉर्मल समझना है, फिर आपको जो कि एग्ज़ाम की बेस पर आएगा वो मोस्ट जो कि क्या क्या मोस्ट है वो आपको आगे पता चल जाएगा। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात करते हैं। डेफिनेशन क्या हो सकती है? अगर हम बात करें डेफिनेशन की, मेंस्ट्रुअल मीन्स साइक्लिक यूटेराइन ब्लीडिंग कॉजेज बाय द स्लीडिंग ऑफ द प्रोजेस्टेरोन एंडोमेट्रियम अकर बिटवीन द मेनर्स ऑफ मेनोफेज। Menstrual is also called menstrual bleeding in the menopause bleeding periods। अगर हम बात करें यहाँ पर, अगर हम बात करें जो कि आपको बताया गया है, यहाँ पर साइकिल स्टार्ट हुई है वहीं पर जाके रुक जाती है, यहाँ से साइकिल स्टार्ट हुई है वहीं पर जाके रुक जाती है, इसको क्या बोलते हैं हम? मेंस्ट्रुअल साइकिल, या बोल सकते हैं इसको मीनोफेज भी बोल सकते हैं। अगर डेफिनेशन की बात करें, अगर आपको यह डेफिनेशन समझ में नहीं आई, अगर आपको समझने में दिक्कत आ रही है डेफिनेशन, तो आप इस डेफिनेशन को भी पढ़ सकते हो या इस डेफिनेशन को भी एग्जाम में लिख सकते हो। मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट एट द एज ऑफ, जो कि आपने 12th में या 11th में भी पढ़ा होगा, ये तो आपको पता ही होगा।
जो कि ईयर द ऑनसेट द प्यूबर्टी, जो कि किशोर अवस्था की जो कि बोल सकते हैं एज कहाँ से चालू होती है, जो कि 12 से 15 एज किशोर अवस्था की चालू हो जाती है, उसको क्या बोलते हैं हम प्यूबर्टी या मेंस्ट्रुअल साइकिल। द साइकिल इज इवेंट दैट टेक प्लेस remaining ovation during the reproductive period. Woman is life is called menstrual cycle। हम इसको बोलते हैं एक इवेंट की तरह आती है, जब यहाँ से चालू होती है वहीं पर घूम फिर के आ जाती है। अब क्या बोल सकते हैं इसको मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो कि एक पीरियड जो कि हम बोल सकते हैं हम जो कि वहाँ से चालू होती है वहीं पर आ जाती है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, हम मेंस्ट्रुअल साइकिल बोल सकते हैं। आगे की बात करते हैं हम, जो कि आपको बताया गया है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का टाइमिंग क्या होता है। अगर हम माने मेंस्ट्रुअल साइकिल जो कि 21 से लेकर आपको दिख रहा होगा डायग्राम में, जो कि 21 से लेकर 35 डे भी हो सकता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का डे। अगर हम नॉर्मल मान लें, यहाँ पर हम नॉर्मल की बात करें तो 28 दिन हम मान के चलते हैं, जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का टाइम होता है। अगर हम बात करें ब्लीडिंग लॉस कितना होता है, ब्लीडिंग लॉस की बात करें तो 20 से लेकर 80 ml जो कि पर डे रिलीज होता है, या पर डे जो कि आपका लॉस होता है, जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पर। रिप्रोडक्टिव एज की बात करें तो आपको पता है, जो रिप्रोडक्टिव एज की बात करें तो आपको पता ही होगा रिप्रोडक्टिव एज कितनी होती है, जो कि 13 ईयर से लेकर 45 एज को हम क्या बोल सकते हैं, रिप्रोडक्टिव एज बोल सकते हैं। मेंस्ट्रुअल 1 ईयर में अगर बात करें, एक साल में मेंस्ट्रुअल साइकिल कितनी बार आती है, एक साल में मेंस्ट्रुअल साइकिल कितनी बार आती है, तो 13 बार आपको एक साल में मेंस्ट्रुअल साइकिल देखने को मिलती है। वॉल ऑफ द लाइफ, जो कि पूरी लाइफ में आपको 400 बार जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल देखने को मिल सकती है, 400 से ज़्यादा भी देखने को मिल सकती है। हम जो कि आइडिया लगा सकते हैं कि 400 बार मेंस्ट्रुअल साइकिल आ सकती है आपकी लाइफ में। अगर हम बात करें तो टाइमिंग की आपने देख लिया होगा, जो कि हम नॉर्मल टाइम की बात करें तो 28 डे लेके चलते हैं, एंड जो कि ब्लीडिंग लॉस होता है पर डे, जो कि 35 ml पर डे ब्लीडिंग लॉस होता है। रिप्रोडक्टिव एज जो कि 15 से लेके एंड 45 एज तक रिप्रोडक्टिव एज होती है, जो कि 1 ईयर में मेंस्ट्रुअल कितनी बार आता है, जो पीरियड्स कितनी बार आता है, एंड बोल सकते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल कितनी बार देखने को मिल सकती है, जो कि आपको 1 ईयर में 13 बार देखने को मिल सकती है। आगे हम बात करेंगे फेज, जो कि फेज क्या होता है। जैसे हम सबसे पहले बात करेंगे ओवेरियन फेज क्या होता है, तो ओवेरियन की बात करें, ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल ओवेरियन चेंजेज ऑफ अकर, जो कि ओवेरियन चेंजेज होने लगे, ओवेरियन का चेंजेज होने लग जाता है इस फेज में। ठीक है, आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। अगर हम बात करेंगे फोलिकुलर फेज, फोलिकुलर फेज क्या होता है, ड्यूरिंग दिस द फोलिकुलर ओवेरियन एंड गेट रेडी टू रिलीज फॉर ओवम। ये क्या करता है, रिलीज किसको करता है, ओवम को रिलीज करता है। एफएस का काम क्या होता है, फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ड्यूरिंग द 1 डे ऑफ साइकिल ओवेरियन फोलिक आर स्टार्ट द फोलिकुलर रिच मेंस्ट्रुअल इज called graphic follicular. The Graphian follicle is matured stage of called ovum। इसमें क्या होता है, ड्यूरिंग द फोलिकुलर ओवेरियन गेट द रेडी रिलीज तो ओवम रिलीज, ये क्या करता है, ओवम को रिलीज करता है, किसको, ओवेरियन के द्वारा ओवम रिलीज होता है। इस फेज के में फोलिकुलर फेज में क्या रिलीज होता है, ओवरी रिलीज होता है, ओवम रिलीज होता है। एंड इसके बाद में बात करें ओवुलेशन फेज कहता है, इट इज द कंसर्ट फेज इन दिस नेचुरल एग रिलीज बाय द ओवरी फ्लोपियन ट्यूब, जो कि रिलीज किस में होता है, फ्लोपियन ट्यूब में एक, जो कि ये जो होती है इसमें क्या रिलीज होता है, एग रिलीज होता है। तो आपको देखने को मिलेगा, एंड बोल सकते हैं इस फेज में जो कि आपका क्या रिलीज होता है, फ्लोपियन ट्यूब में क्या रिलीज होता है, एग रिलीज होता है, ओवुलेशन फेज में रिलीज होता है। आगे की तरफ हम बात करते हैं तो आपको जो कि सी पॉइंट है आपका, जो कि आपका सी
सी पॉइंट है आपका। तो ड्यूरिंग दिस फेज द FSH एंड LH हार्मोन ट्रांसफर द रिमेनिंग द फोलिकुलर फेज, जो कि FSH या LH जो कि क्या करता है, ट्रांसफर किस में करता है, फोलिकुलर फेज में करता है। इसको क्या बोलते हैं, ल्यूट्रल फेज बोलते हैं। एंड यूटेराइन फेज की बात करें, इट इज इट इज इट इज चेंजेज एंड यूट्रस मेनली चेंजेज द एंडोमेट्रियम लेटरल या यूट्रस, जो कि एंडोमेट्रियम लेयर होती है उसमें चेंजेस होने लग जाता है, किसमें, यूटेराइन फेज में। अगर हम बात करें तो इसमें 4 फेज आपको देखने को मिलती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर आपको कौन कौन सी फेजेस देखने को मिलती है। अगर बात करें मेस्ट्रुअल फेज की बात करें तो 1 से 5 डे को हम क्या बोलते हैं, मेस्ट्रुअल फेज, जो कि आपकी फर्स्ट फेज है, किसमें, यूटेराइन फेज में आपकी फर्स्ट फेज है मेस्ट्रुअल फेज। इसमें क्या होता है, इसमें होता है ब्लीडिंग, क्या होता है, ब्लीडिंग लॉस होता है, जो कि एंडोमेट्रियम स्टार्ट टू रिजल्ट ऑफ द ब्लीडिंग, जो कि 1 से लेके आपका 5 डे होता है, जो कि 1 से लेके 5 डे में क्या होता है, ब्लीडिंग रिलीज होता है। आगे हम बात करेंगे, इसमें क्या होता है, 5 से लेके 14 दिन तक क्या होता है, लेंथ ऑफ दिस एवरी, जो कि इस फेज में इसमें लेंथ आगे की तरफ जो कि वेरिएबल बढ़ता है। इसमें जो कि यूट्रस वगैरह है, न्यू लेयर एंडोमेट्रियम लेयर की चेंजेस होने लग जाता है। तो आपको यहाँ डायग्राम में भी दिखाया गया है कि इसमें बहुत सी चीज़ें, जो कि बहुत सी चेंजेस देखने को मिलते हैं आपको। तो जो कि आपको यहाँ पर FSH यहाँ बोल सकते हैं फोलिकुलर, 1 से 5 डे में तो ब्लीडिंग होगी, फिर आपको फोलिकुलर फेज है, जो कि FSH LH यहाँ एस्ट्रोजन की मात्रा ज़्यादा होती है, या बोलते हैं एस्ट्रोजन ज़्यादा हो जाता है, यहाँ पर FSH LH जो कि ज़्यादा कम होता है। डेवलपमेंट ऑफ द ओवरी, इसमें डेवलपमेंट ऑफ द ओवरी होती है। एंड आगे की बात करें हम, तो आपको यहाँ पर ल्यूट्रल या सिकेटरी फेज भी देखने को मिलता है, जो कि 14 से लेकर 28 दिन में आपको ल्यूट्रल या सिकेटरी फेज भी देखने को मिलता है। यहाँ पर क्या होता है, ओवरी, जो कि ओवरी होती है, इसमें क्या होता है, फिर रिकवर होता है, जैसे कि यहाँ से चालू होकर फेज फिर यहीं पर चला जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं, मेस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। इस फेज को क्या बोलते हैं, जो यहाँ से लेकर इसी साइकिल पे वापस आ जाता है, उसको क्या बोलते हैं, मेस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं।